वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर जो न्यू क्वांटम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट टॉपिक्स पढ़े थे, हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए बेहतरीन जो टॉपिक हैं वो लेकर आया हूँ। स्पेशली ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है और अन्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर का, इस सीरीज का लाभ उठा पाएँ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो हम बात करें आज न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। बेहतरीन चलने वाला है सीरीज और इस सीरीज के अंदर हम पांचों यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे जिस तरीके से हमने लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। देखिए अब न्यूक्लियर की हमारे पास जो एमजीएसयू के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, यानी जो एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक दिन के अंदर कितने पेपर हैं? 2 पेपर, यानी एक शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट है। क्या है? एक शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट है। मे बी 10 मिनट्स का गैप है बीच में। ओके, तो घबराना नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के बारे में बीच में बताऊंगा कि किस तरीके से हम दूसरे पेपर को बड़े ही आसानी से अटेम्प्ट करना है। तो चिंता नहीं करनी है, आपने 1 बाय 1 टॉपिक्स को नोट करने हैं और रिवीजन को स्टार्ट कर देना है। ओके, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा हूं। यूनिट फर्स्ट बेहतरीन टॉपिक। देखिए अब बड़ा ही शानदार टॉपिक है और 100% आने के चांसेस हैं। अर्ध मूलानुपाती सूत्र। देखिए बेहतरीन टॉपिक है और अर्ध मूलानुपाती सूत्र की सहायता से द्रव्यमान संख्या ए और जेड के मान कैलकुलेट करने हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से न्यूमेरिकल 100% आ सकता है और डायरेक्ट टॉपिक भी पूछा जा सकता है। तो बड़े ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड बात करें, अब देखिए अब यहां पर फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने शॉर्ट टॉपिक भी पढ़े थे। शॉर्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, व्याख्या करो, डिटेल में डेफिनेशन जो है उसके बारे में बताओ। तो व्याख्या के लिए सबसे पहले पूछा जा सकता है चतुर्ध्रुव आघूर्ण, यानी क्वाड्रपाल मूवमेंट। ओके, सेकंड पूछा जाता है कोणीय संवेग, तो इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और यहां पर एक समता यानी पैरिटी, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के अंदर। 3 मार्क्स के अंदर बेहतरीन टॉपिक आ सकता है कि इन तीनों की आपने क्या करनी है? व्याख्या करनी है। इन तीनों की आपने क्या करनी है? डिटेल में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब एक न्यूमेरिकल है जो स्वर्ण नाभिक के नाम से है। आप अपनी बुक में देखिएगा, स्वर्ण नाभिक के नाम से न्यूमेरिकल है। शायद 2017 के अंदर आया हुआ है या 2011 के अंदर भी आया हुआ है और इसके आने के जो चांसेस हैं वो भी 100% हैं, यानी सोने की पन्नी वाला 79 जिसकी जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल बेहतरीन है और आने के चांसेस ज़्यादा रखता है। ओके, अब देखिए अब इसी के साथ एक और टॉपिक जोड़ देता हूं। इसी के साथ एक और टॉपिक कौन सा है? अर्ध मूलानुपाती सूत्र का व्यंजक स्थापित करो। क्या करो? व्यंजक स्थापित करो। बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है? बड़ा क्वेश्चन। और बड़े क्वेश्चन में देखिए अब यहां पर अर्ध मूलानुपाती सूत्र के लिए हमें क्या क्या बातें चाहिए वो भी अपन देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हमने प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले EB वाला फॉर्मूला होता है जिसके अंदर बहुत सारे, यानी A की पावर A 1/3 इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे व्यंजन चलते हैं। मैं उनके नाम भी लिख देता हूं आपको ताकि थोड़ी सी क्या हो आसानी हो। जहां पर हम पढ़ते हैं आयनन ऊर्जा, सेकंड अपन पढ़ते हैं पृष्ठ ऊर्जा, थर्ड अपन पढ़ते हैं कूलाम ऊर्जा और फोर्थ अपन पढ़ते हैं असम्मित ऊर्जा और अपन पढ़ते हैं युग्मन ऊर्जा। ओके, तो ये जो हैं ये सारे के सारे
डेफिनेशन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, फॉर्मुलेशन के पूछे जा सकते हैं, लेकिन अर्धमूलानुपाती सूत्र के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, इसके अंदर अल्फा कण प्रकीर्णन जो है, अल्फा कण प्रकीर्णन, ये देखिए कोविड स्पेशल पेपर के अंदर आ चुका है। कोविड स्पेशल पेपर 2020 के अंदर ये पूछा गया है, अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या कीजिए। तो इसके चांसेस आने के थोड़े से कम हैं, पढ़कर जुड़ जाइएगा आप, परंतु इस पर ज़्यादा फोकस आप करना है। ओके, चतुर्ध्रुव घूर्ण के बारे में बड़े डिटेल में पढ़ के जाना है। सिर्फ इस यूनिट के अंदर आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं और आप इस यूनिट को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको प्रिंटेड मटेरियल टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ओके, और जिसने अभी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। बेहतरीन यूनिट है और आपको मैंने पहले ही कहा है कि 3 यूनिट आप करके जाएं सफिशेंट है, और 1 यूनिट जो है आप स्पेयर करके जाएं। मैं आपको वो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, 3 के साथ साथ 5 यूनिटों के। चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड की ओर। अब देखिए संलयन प्रक्रिया जो है, अब यहाँ पर यूनिट सेकंड किसके बारे में थी? संलयन और विखंडन के बारे में। बेहतरीन यूनिट। अब देखिए संलयन प्रक्रिया जो है वो कोविड स्पेशल पेपर के अंदर पूछ ली गई है, यानी संलयन से संबंधित कोविड स्पेशल पेपर के अंदर जो 2020 वाला हुआ है अभी 26 जुलाई को, उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो संलयन के आने की संभावना बेहद कम है। संलयन जो है वो नहीं आ सकता, आएगा भी तो उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, परंतु आपने इसको पढ़कर जुड़ जाएं। अब देखिए, अब विखंडन पढ़ते हैं अपन, विखंडन प्रक्रिया। ये क्वेश्चन या तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है या मीडियम में पूछा जा सकता है, यानी विखंडन प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सेकंड बात देखिए, अब यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, हालांकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है परंतु ये इंपॉर्टेंट है, 100% के अंदर लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं तो छपना अवश्य है। ओके, अब बात करें अपन स्वतः विखंडन। कौन सा विखंडन? स्वतः विखंडन द्वारा विभव प्राचीर। अब देखिए बड़े क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्राचीर को समझाइए। एक बार 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार 2016 में पूछा गया है, अब बेटा जी 2021 के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्वतः विखंडन की विभव प्राचीर को समझाइएगा। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूं, द्रव बूंद मॉडल, द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक आने की पूर्णतः संभावना इस पैटर्न पर रहती है। तो इस यूनिट के अंदर आपको 4 लड्डू देके जा रहा हूं, 4 लड्डू को एक्सेप्ट कीजिएगा और चारों क्वेश्चंस को बड़े ही शानदार तरीके से पढ़कर जाइएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको देख कर अवश्य जाएं। क्या करें? छोटे छोटे क्वेश्चन को देख कर अवश्य जाना है, ताकि आपके जो कंसेप्ट है, अगर एग्जाम के अंदर शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ से उसको पिक कर पाएँ। और कई स्टूडेंट कहते हैं सर बड़े क्वेश्चन के साथ साथ छोटे क्वेश्चन भी बताएं, छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, विखंडन क्या है, संलयन क्या है, संलयन प्रक्रिया क्या चीज़ होती है, स्वतः विखंडन क्या है। तो इसके अंदर ये छोटे क्वेश्चन की डेफिनेशनें पूछी जा सकती हैं। चलिए यूनिट थर्ड की ओर मूव करते हैं और स्क्रीनशॉट लेने वाले विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए यूनिट थर्ड की ओर मूव करें। बेहतरीन यूनिट है और बहुत इजी यूनिट है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मॉडल है कार्बन कार्बन, प्रोटॉन प्रोटॉन, और बेहतरीन यूनिट के अंदर क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओके, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन कार्बन, प्रोटॉन प्रोटॉन और कार्बन प्रोटॉन चक्कर, चक्कर साइकिल, चक्कर पढ़ के जाइएगा। 100% आने की संभावना है, 100%। चाहे आपको छोटा क्वेश्चन मिल जाए चाहे बड़ा क्वेश्चन मिल जाए, आएगा तो अवश्य ही कार्बन कार्बन और प्रोटॉन प्रोटॉन। हम देखिए आयनन कोश, अनुपातिक गणित,
गणित्र और गाइगर मूलक। अब इसको इंग्लिश में बताऊंगा, चिंता ना करें। आईएनएस को यानी जीएम काउंटर, ओके, जीएम काउंटर के जितने भी आपके पास टॉपिक हैं, अनुपातिक गणित, गाइगर मूलक है, ये आने की संभावना ज़्यादा है। कहने का मतलब या तो इससे डेफिनेशन पूछी जाएगी, या इसका वर्णन पूछा जाएगा, या इसकी क्रिया विधि पूछी जाएगी। तो तीनों के आने की संभावना शानदार है, क्योंकि जीएम काउंटर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, परंतु इन दोनों की डेफिनेशन आ सकती हैं। ओके, अब देखिए, अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ के जाते हैं। और सिंक्रोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन दोनों का वर्णन 101% लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में मिलने वाला है। जीएम काउंटर एग्जाम में पूछा गया है बड़े क्वेश्चन के अंदर, और हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बचते हैं जो वर्णन प्रक्रिया को दर्शाते हैं। ओके, तो इसकी बनावट आ सकती है, बनावट व वर्णन कीजिएगा, बनावट व वर्णन कीजिएगा। कौन सा? सिंक्रोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन। ओके, अब देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है मैं अलग कलर से लिखना चाहता हूं, ताकि आपको हाईलाइट बन जाए, ताकि आपका क्या बने, हाईलाइट दिखे, और आपको बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं ऊपर लिख रहा हूं क्वेश्चन को, बीटाट्रॉन जो है, कौन सा? बीटाट्रॉन जो है वह एक ट्रांसफार्मर की भांति व्यवहार करता है, ट्रांसफार्मर की भांति व्यवहार करता है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं। बीटाट्रॉन एक ट्रांसफर की भांति व्यवहार करता है। यदि ये क्वेश्चन आता है तो 90% विद्यार्थी छोड़ कर आएंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 2012 के अंदर पूछा गया है, 2015 के अंदर पूछा गया है, आपकी 5 ईयर के अंदर ये लिखा होगा। ओके, तो बीटाट्रॉन एक ट्रांसफर की भांति व्यवहार करता है, चाहे आपके छोटे क्वेश्चन में पूछ ले जाए, चाहे आपके 3 नंबर में पूछ ले जाए, परंतु इसके आने के चांसेस 101% हैं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पहले नहीं पूछा गया। ओके, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, आप जरूर ढूंढेगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका आंसर जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं, और इसके साथ साथ एक टॉपिक और है जो क्लाउड चैम्बर के नाम से है। क्या है? क्लाउड चैम्बर। तो इससे से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाउड चैम्बर क्या है, क्लाउड चैम्बर क्या है, छोटा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो चलिए यूनिट 4 की ओर मूव करते हैं। किसकी ओर? 4 की ओर। यूनिट, ये 3rd यूनिट तो हमारे न्यूक्लियस की हैं, 2 यूनिट सॉलिड स्टेट फिजिक्स की हैं। 3rd न्यूक्लियस, 2 सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। चले हम चलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर। बेहतरीन टॉपिक बताऊंगा, हालांकि आपने 3 यूनिट को कवर किया है, मुझे बेहतरीन तरीके से पता है कि आपने 3 यूनिट को किया है, परंतु हमारा जो काम है कि 5 यूनिट को डिटेल में डिस्कस करवाना। चलिए 4th यूनिट के बारे में करते हैं। अब देखिए, जिन विद्यार्थियों ने 3 यूनिट को कवर किया है, मैं उनके लिए 2 यूनिट का मटेरियल लेकर आ रहा हूं। 2 यूनिट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, उसके साथ थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़िएगा, ताकि आप क्या रहें, सेफ रहें। सेफ का मतलब, यदि आप 3 यूनिट में से किसी क्वेश्चन को किसी भी कारणवश याद भूल जाते हैं, या लिखने में आपको संकोच आ रहा है कि मुझे पूरा नहीं आता, तो आप इन क्वेश्चन को कर कर अपनी जो हमारी ये कहते हैं कि हाँ सर मेरे से वो 3 यूनिट पढ़ के गए थे, हम 4 और 5 यूनिट नहीं पढ़ के गए, हमने रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ पर रिस्क वाली कोई बात नहीं है, आप कवर करके जाइएगा। चलिए 110 111 और यहाँ पर 100 न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में छप गया, न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% छपेगा। और यहाँ पर मिलर सूचकांक ज्ञात करने, आपने क्या करने हैं, मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं, यानी मिलर इंडिकेटर्स ज्ञात करने हैं। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम बुक में है या कहीं भी है तो आप इसको पढ़कर अवश्य जाइएगा। मिलर सूचकांक पूछे जा सकते हैं, मिलर इंडिकेटर पूछे जा सकते हैं। ओके,
तो हीरे की जो आवृत्ति वाला है, यानी हीरे की जो आवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब टू प्रूव, अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। टू प्रूव एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये टॉपिक 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं और बड़ा ही सिंपल है। यदि आप न्यूक्लियर का जीएम काउंटर करते हैं और यदि एग्जाम में 5 मार्क्स के अंदर ये वाला टॉपिक दिया गया है तो मैं यही कहूँगा कि जीएम काउंटर को ना कर इस टॉपिक को कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक डेरिवेशन है, बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन है और डायरेक्ट रिजल्ट है यहाँ पर। ओके, अब लेवे की ब्रेग नियम, अब यहाँ पर लवे का ब्रेग नियम, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 100% आने के चांसेस हैं। यूनिट 4 के आपको बताए मैंने। ओके, तो यूनिट जिसने भी 3 की है वो 4th के इस टॉपिक को पढ़कर अवश्य जाएगा। इसके साथ साथ छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़कर जाइएगा। हालांकि हमें 6 ही क्वेश्चन करने हैं, छोटे बड़े 3 करने हैं और उससे बड़ा जो क्वेश्चन है वो 1 ही करना है, परंतु हमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क का मतलब ये है कि हमें कहीं भी लापरवाही नहीं करनी है। चाहे आपको क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपकी यूनिट 3 कंप्लीट है, परंतु इसको हल्का सा जरूर देख कर जाइएगा, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन किसी भी स्थिति के अंदर आप भूल जाएं तो इस क्वेश्चन की रिकवरी आप कर पाएंगे। चलें तो 5 यूनिट की ओर मूव करते हैं। यूनिट नंबर 5 और अंतिम है न्यूक्लियर फिजिक्स का, और हम इसके साथ लेक्चर को भी विराम देंगे। यूनिट नंबर 5 देखिएगा, अब यहाँ पर बेहतरीन टॉपिक है क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल, क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल। तो बड़ा ही शानदार मॉडल है, 100% के अंदर पूछा जाएगा, 5 मार्क्स के अंदर, यानी बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल क्या है? ओके, होल प्रभाव के अंदर छोटा क्वेश्चन, होल प्रभाव के अंदर छोटा क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ओके, 3rd क्वेश्चन की ओर मूव करिए। ब्लोच थ्योरम क्या है? ब्लोच थ्योरम क्या है? थ्योरम पूछी जाएगी बड़े क्वेश्चन के अंदर, जो इस यूनिट को कर गए हैं। 5 नंबर की थ्योरम पूछी जाएगी या स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा कि ब्लोच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। चले, 2 असफलता बताइए सोमरफील्ड की, 2 असफलताएं बताइए, 2 असफलताएं बतानी है सोमरफील्ड की 2 असफलताएं। छोटा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोमरफील्ड की 2 हमारे पास क्या हैं असफलताएं बतानी है। तो इतने क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए। 3 यूनिट पर बेहतरीन फोकस रखें, 2 यूनिट आप स्पेयर में रखें, ताकि एग्ज़ाम के अंदर किसी तरीके की आपको टेंशन ना रहे। ओके, तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाना है आपने, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि एक दिन के अंदर 2 एग्ज़ाम हैं या एक दिन के अंदर 3 एग्ज़ाम हैं। एग्ज़ाम कितने भी हों, एक दिन के अंदर 5 एग्ज़ाम हों, हमारी यदि तैयारी ज़बरदस्त है, हमारी यदि तैयारी बेहतरीन है, तो एग्ज़ाम चाहे एक दिन में 5 लिए जाएं, हम उसे बेहतरीन तरीके से करने में हम माहिर हैं। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन की सीरीज बताई है, आप इसे बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। ये हालांकि ये अनुमानित नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की सीरीज के अंदर कुछ एक स्टूडेंट के कल मैसेजेस भी आए, ईमेल्स भी आए हैं, वो कह रहे हैं कि सर आपके क्वेश्चन पढ़कर जाएं, हम क्या स्कोर कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, इन क्वेश्चन को आप देखकर अवश्य जाएं। हालांकि ये नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, आप अपनी 3 यूनिट की तैयारी पर फोकस रखें। बेहतरीन क्वेश्चन है और मेरे अनुभव के हिसाब से, जो मेरा अनुभव है, इन क्वेश्चनों में आपके क्वेश्चन की बौछार होने वाली है, और यदि बौछार होती है तो आपके मार्कशीट बड़ी सुजस्सित होने वाली है, बड़ी शानदार होने वाली है। तो यही अंतिम दिन है। अगर यही 20 से 25 दिन आपने बेहतरीन तैयारी में दे दिए तो आपकी मार्कशीट बेहतरीन बनेगी, और यही 20 से 25 दिन आपने बेहतरीन तैयारी में नहीं दिए तो यही मार्कशीट आपको कोसेगी। तो इसलिए तैयारी को ज़बरदस्त कीजिएगा। यदि एक दिन के अंदर 2 पेपर हैं तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारी 6 की 6 यूनिट तैयार हैं, हम 6 की 6 करने को तैयार हैं, परंतु हमें किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। एक पेपर देते ही उसको आपने चैप्टर क्लोज कर देना है, 10 मिनट का गैप देना है, फिर हम दूसरे पेपर की ओर मूव कर देना। तो आपके माइंड के अंदर दोनों पेपर को, यानी
जो फर्स्ट पेपर क्वांटम को लेना है और सेकंड पेपर न्यूक्लियर को लेना है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को विराम देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है बेहतरीन हो और बड़े ही अच्छे तरीके से करके आए हो। मैंने आपको 4 बातें बताई है कि बड़े ही शानदार तरीके से आपने लिखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। जो क्वेश्चन पहले बड़े अच्छे तरीके से आते हैं उनको कंप्लीट करना है। जो आपकी कॉपी जो है वो बड़ी शानदार होनी चाहिए, राइटिंग बड़ी शानदार होनी चाहिए, मिस्टेक की कमी होनी चाहिए, उसके अंदर मात्रक पूरे लगाने होने चाहिए, यूनिट लगी होनी चाहिए, प्रॉपर यदि डायग्राम है तो डायग्राम बना होना चाहिए, ताकि आपकी कॉपी क्या लगे, बेहतरीन लगे और एग्जामिनर आपको बड़े ही शानदार नंबर से आपकी कॉपी को प्रदान करें। तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को विराम देता हूं। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ, जितना आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी विद्यार्थी इस सीरीज का लाभ उठा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।